खाना की सज़ा थी, जो तोशाखाना केस में नैब कोर्ट ने गैर आइनी गैर कानूनी सज़ा दी थी इमरान खान साहब को और उनकी बुशरा बीबी को, वो दोनों की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। और अब अगर कल इंशाल्लाह जो दूसरा केस हमारा लगा हुआ है उसमें भी ये सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कल ही बाहर आ सकते हैं जेल से। ये केस के बारे में मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि ये जेल में ट्रायल हुआ था और नैब कोर्ट ने सज़ा दे दी थी इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को, और हमने जो अपील की थी उसमें ये कहा था कि ये केस ऑफ नो एविडेंस है, यानी कि ये जो सज़ा दी गई है इसके पीछे कोई शहादत नहीं, कोई एविडेंस नहीं, ये किसी शहादत किसी एविडेंस के बगैर सज़ा दे दी गई थी। दूसरी हमने ये भी वजह बताई थी कि ये जेल ट्रायल जो था ये गैर आइनी इसलिए था कि इसमें जो वकला थे उनको पेश भी नहीं होने दिया गया था और उनको जेल से बाहर निकाल दिया गया था और उनको जिरा करने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। तो इस किस्म के जो ट्रायल हैं, इस किस्म के जो मुकदमे हैं, वो तारीख़ में उनको समझा जाता है कि ये मिस ट्रायल है, ये गैर आइनी। पहले दिन ही समाअत के पहली समाअत थी इस केस की, पहला दिन ही उन्होंने ये सज़ा को मुअत्तल कर दिया है। तो ये एक इतनी खुशखबरी है कि इसके बाद इमरान खान साहब इस केस में कम से कम गिरफ्तार नहीं रह सकते। सर ये बताएं कि आज तक इतना लंबा अरसा गुजर गया, क्या अदालतें अगर इसी तरह चलती रहीं तो एक गरीब आदमी का जो केस अदालत में लगा है वो कैसे आगे बढ़ेगा? जी देखें, अभी तो एक आपकी बात, ये डिबेट सही है, इस पे डिबेट बाद में करेंगे, लेकिन आज एक खुशखबरी है, आज एक अच्छी बात है कि पहले दिन ही सज़ा मुअत्तल की गई। अदालत ने ये देखा, हाई कोर्ट ने ये देखा कि ये केस में अपील में बहुत जान है, अपील में बहुत वज़न है और जो सज़ा है उसको मुअत्तल करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सज़ाएँ तब मुअत्तल होती हैं जब अदालत ये समझे कि जो एविडेंस है, जो शहादतें हैं, वो कन्विक्शन को, सज़ा को सपोर्ट नहीं करती, वो उसके बरखिलाफ़ हैं आइन के और कानून के सज़ा, इसलिए वो मुअत्तल कर दी जाती है। अच्छा सर ये बता दें, एक तो पीटीआई के मुतालबे पर चीफ जस्टिस ने सो मोटो ले लिया और दूसरी जानिब आज इमरान खान को यहाँ से भी बड़ा रिलीफ मिल गया, क्या कई मामला तय पा गए हैं पीटीआई के? कि आप पता नहीं क्यों मामला तय पाने की बात कर रहे हैं। ये तो उनको जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जो केस चलाया गया था, वो इतना गलत केस था, इतना बेबुनियाद केस था कि उसका ये फ़ैसला आज होना ही था, इस तरह सज़ा को मुअत्तल होना ही होना था। तो ये जब आप इंसाफ की बात करते हैं तो इंसाफ कई बार देर में आता है, लेकिन आज आता है फाइनली। और आज हमने देखा कि हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिला। अली जफर साहब ये बताइएगा कि आपको बड़ी देर बाद कह रहे हैं कि इंसाफ मिला, टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है इस वक्त जब 6 जजेस का मामला चल रहा है, खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का। आप समझते हैं कि ये अब जो रास्ता है कानून और आइन का, इंसाफ का, वो अब जो प्रेशर के बगैर ये फैसले आ रहे हैं जिसकी वजह से बड़ा रिलीफ भी मिला? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये कई बार टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री होता है कि तारीख़ में एक बड़ा ऐसा मोड़ आता है, ऐसा वक्त आता है जब तारीख़ तब्दील करती है हर चीज़ को। और ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। ये हमने इलेक्शन में देखा कि इलेक्शन जब हुए तो एक तारीख़ बनी, उसके बाद से जो कुछ हो रहा है हमने देखा कि हर किस्म का प्रेशर, जो उन ख़त से भी नज़र आता है कि हर किस्म का प्रेशर अदालतों पे डाला जा रहा था, लेकिन अदालतें जो हैं वो इंसाफ करने के लिए डट के खड़ी हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। हम पीटीआई नहीं बल्कि पूरी अवाम जो पाकिस्तान की है उनके साथ खड़ी है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये अब जो इंसाफ का तराजू है वो दुरुस्त समझ जा रहा है। रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। बुशरा बीबी की मुलाकात के हवाले से भी आज सुबह जो है ना दरख्वास्त आप लोगों की तरफ से दी गई थी, जिसमें जो जेल हुकाम उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी जो है जब खान साहब के साथ केस में जाती है तो उनकी मुलाकात हो जाती है। इस पर बड़ा वो रिमार्क्स आए हैं कि ये जो मुलाकात होती है ये तो वो केस के लिए जाती है, तो मुलाकात तो नहीं हो पाती। तो उसके लिए भी आज जो है ना वो 2 दिन मुख्तस किए गए हैं, उस पर क्या कहेंगे? आज आपके लिए खुशखबरियाँ थोड़ा ज़्यादा ही होना शुरू हो गई हैं क्या? जी बिल्कुल, देखें वो भी बिल्कुल कानून के मुताबिक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फाइनली कानून जो है वो अपना राह हमवार कर रहा है हर एक के लिए।
कानून यही है कि आपको जो मियाँ बीवी हैं उनको मुलाकात और फैमिली मेम्बर्स को मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। एक केस में जब आप जाते हैं और इकट्ठे बैठते हैं तो मुलाकात नहीं होती, वो तो वहाँ सारे वकील होते हैं और जज साहब होते हैं, वहाँ तो एक केस की समाअत हो रही होती है। मुलाकात का मतलब ये है कि आप उसमें बाकायदा बात कर सकें प्राइवेटली, और इसलिए ये अदालत ने आज ये अगर फ़ैसला दिया है तो बड़ी दुरुस्त बात है। वो भी हम बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे और खुशखबरी ये है कि आज उसका भी फैसला हो गया। फैसले के अंदर नादिदा कुतुब का शामिल होना क्या समझते कि शामिल हो सकती है या ये इंडिपेंडेंटली फैसला किया गया? नहीं, देखें, फ़ैसला हमेशा, मुझे यकीन है हर फैसला जो है वो कानून के मुताबिक होता है। अगर जज गलती करें तो उसकी फिर अपील होती है। जानबूझ के कोई गलती नहीं करता, हर जज अपने समझ बूझ के मुताबिक करता है, गलतियां हो जाती हैं। लेकिन ये जो फ़ैसला आज हुआ है ये मेरी नज़र में बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है, जो शहादत हुई उसके मुताबिक है। बड़ी आपको सिंपल बात बताऊं कि ये तोशाखाना केस में ये कहा गया है कि उन्होंने तोहफ़ा लिया जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कीमत साबित करने के लिए किसको पेश किया गया? किसी एक्सपर्ट को नहीं पेश किया गया, पेश किया गया एक पार्ट टाइम सेल्समैन को, जो किसी दुबई किसी इंडियन की दुकान में वो काम करते हैं, पार्ट टाइम सेल्समैन, यानी वो पूरी तरह काम भी नहीं करते, वो सिर्फ सेल्समैन हैं और उनको बाकी काम वो टायरों की स्पेयर पार्ट चलाते हैं। तो एक टायरों की स्पेयर पार्ट चलाने वाले एक पार्ट टाइम सेल्समैन ने आके एकदम एक फिगर कह दिया कि ये तो अरबों रुपए की चीज़ थी। उसके पीछे कोई शहादत नहीं, कोई सबूत नहीं कि वो अरबों रुपए की चीज़ थी कि नहीं। तो इसलिए उससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये एक बेबुनियाद, एक फिक्टिशियस केस था और